नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और आज के इस पॉडकास्ट में बात 70 के दशक के सुपरस्टार राजेश खन्ना की। 70 के दशक के ये वो दिन थे जब बिनाका एक मशहूर टूथपेस्ट का ब्रांड था। रेडियो सिलोन से प्रसारित होने वाला हिंदी फिल्मी गीतों का काउंटडाउन शो बिनाका गीतमाला रेडियो का सबसे मशहूर शो हुआ करता था, जिसके जाने माने होस्ट थे अमीन सयानी। राजेश खन्ना के जादू से यह शो भी अछूता नहीं रहा। जिस समय उनका सुपर स्टारडम चरम पर था, अक्सर टॉप 5 में से एक दो गीत राजेश खन्ना की फिल्मों के होने लगे थे। 1970 में फिल्म दो रास्ते का बिंदिया चमकेगी और 1971 में अंदाज का जिंदगी एक सफर है सुहाना साल के टॉप गीत रहे। जी हां भाइयों बहनों, पहले और दूसरे दोनों पायदान पर राजेश खन्ना के गीत हैं। अमीन सयानी के खास अंदाज को बयां करते हुए उनके शो के एक फैन ने कुछ इस तरह उस दौर को याद किया। इस शो के माध्यम से राजेश खन्ना की फिल्मों के गीतों की गूंज सरहद पार तक पहुंचती थी। 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद में भारतीय फिल्में पाकिस्तान में बैन कर दी गई थीं। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध हुआ, जिसने दोनों के रिश्तों में और ज्यादा खटास पैदा की। युद्ध में भारत की विजय के साथ ही बांग्लादेश का जन्म हुआ था और भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी दूसरी बार सत्ता में आई थी और विजय का सेहरा उनके सिर बंधा था। इंदिरा गांधी के करिश्माई व्यक्तित्व को दुनिया भर में मीडिया कवर कर रहा था। 1971 में मराठी कवि दिलीप चित्रे ने राजेश खन्ना की कामयाबी को परिभाषित करते हुए लिखा, अगर भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका आकर्षण देश के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है तो वो है राजेश खन्ना। एक पत्रिका है क्वेस्ट, और क्वेस्ट पत्रिका में छपे इस निबंध द करिश्मा ऑफ राजेश खन्ना ने एक तरह से उस दौर में भारत की दो सबसे मशहूर शख्सियतों को एक ही पायदान पर रख दिया। दिलीप चित्रे ने लिखा, लाखों भारतीय सिनेमा हॉल्स में घंटों तक ये देखने के लिए लाइन लगाते हैं कि कैसे राजेश खन्ना अपनी मुस्कान के साथ उनका दिल जीतेंगे, कैसे वो शराब पीकर झूमेंगे, कैसे वो अपना गुस्सा दिखाएंगे, कैसे फुसफुसाकर उनसे प्यार के बोल कह जाएंगे या फिर कोई खूबसूरत गीत गुनगुनाते हुए सुनाई देंगे, दिखाई देंगे। इसी निबंध को बाद में मुंबई यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में भी रखा गया। इसी साल एक और अहम घटना हुई। उस जमाने में बेंगलोर में राज्य सरकार की स्टेट लॉटरी हुआ करती थी। राजेश खन्ना की लोकप्रियता को देखते हुए सरकार को लगा कि अगर लॉटरी का लकी नंबर राजेश खन्ना के हाथों निकलवाया जाए तो लॉटरी को अच्छा प्रमोशन मिलेगा। लकी नंबर निकलवाने का पूरा आयोजन विधानसभा के पास मैदान में किया गया और उस दिन राजेश खन्ना ने अपने साथ लेखक जावेद अख्तर को भी ले लिया ताकि सफर करते हुए कुछ स्क्रिप्ट पर चर्चा हो जाए। लेकिन जैसे राजेश खन्ना उस मैदान में पहुंचे, वहां का माहौल देखकर सन्न रह गए। बाद में जावेद अख्तर ने याद करते हुए बताया कि मुझे नहीं लगता कि मैंने ऐसा मंजर दोबारा मैंने कभी देखा होगा या देख पाऊंगा। राजेश खन्ना को देखते ही 50,000 लोगों की आवाज एक साथ निकली। वो जैसे सीजर की तरह था। वो मंजर अविश्वसनीय था। उस दिन बेंगलोर की सड़कें बिल्कुल खाली हो गई थीं। करीब 50,000 लोग एक शख्स को देखने के लिए एक ही जगह पर उमड़ आए थे, मानो राजा के सामने हाजिरी लगाने उसके दरबारी आए हों। ये जलवा राजेश खन्ना का था। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।